नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न की चर्चा करेंगे। कल 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक की बात होगी। अचानक सुखद घटनाओं का तांता लगने वाला है। धन की स्थिति बेहतर होने वाली है और कोई खास उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। कोई खास आपको कार्य क्षेत्र पर उपलब्धि मिल सकती है। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। इस अवधि में आपको बता दें, एक परिवर्तन होगा। शनि का परिवर्तन 17 तारीख को कल को हो जाएगा। शनि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। रेवती नक्षत्र में बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे 145 दिनों के लिए। 5 महीने शनि अब बुध के नक्षत्र में रहेंगे। बुध आपके पंचम भाव के मालिक है। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का होता है। दोस्तों, बुध से अब आपके लग्नेश, आपके राशिपति शनि प्रभावित रहेंगे और बुध भी अभी अच्छी स्थिति में है। अगर देखें तो पंचम भाव के मालिक है, तो इसलिए स्पेकुलेशन से आपको लाभ करवाएंगे। शनि धन की स्थिति बेहतर होगी, जिससे संतान सुख मिले। संतान की ओर से किसी तरह की दिक्कत है, उसका सोल्यूशन मिल जाए। कन्या संतान को लेकर कोई खास परेशानी है तो उसका भी सोल्यूशन मिलने के योग व्यापार के लिए यह है। रेवती नक्षत्र में गोचर शनि का बहुत बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, ये अद्भुत लाभकारी स्थितियाँ हो जाती हैं आपके लिए। इसके अलावा कोई परिवर्तन इस अवधि में 24 तारीख तक बड़ा परिवर्तन नहीं है। अभी चर्चा करते हैं दोस्तों, चंद्रमा के गोचर के हिसाब से यह राशिफल होता है, जिसमें ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो क्या कहते हैं सितारे, जानते हैं दोस्तों। सीधा अपने बिंदु पर आते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार औपचारिकता। अगर दोस्तों आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। काफ़ी समय से अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो आपसे भी निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात लाइक करें, शेयर करें। यही आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है। 17-18 तारीख की बात करें तो 17 तारीख सूर्य के साथ कल के दिन बुध के साथ, बुध आपके पंचम भाव के मालिक हैं, चंद्रमा छठे भाव के मालिक हैं। कहीं ना कहीं किसी प्रतिस्पर्धा में आपका भाग्य साथ देता हुआ नजर आता है। कोई भी कंपटीशन है। वैसे तो कंपटीशन हर क्षेत्र में हो सकता है। कार्यस्थल पर हो सकता है, नौकरी में हो सकता है, व्यापार में हो सकता है, छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धा हो सकती। बैंकों से ऋण इत्यादि मिलने के योग भी बनते हैं। 17 तारीख को कल के दिन चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में होगा, तो कर्ज से लेकर कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, कर्ज को चुकाने में यह चंद्रमा मददगार होगा। 6th हाउस का मालिक अपने नक्षत्र में 4th हाउस में है, उच्च का है, परंतु स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सूर्य के साथ सूर्य सप्तम भाव का मालिक है, चंद्रमा का मित्र है। व्यापार के लिए अच्छा है। बुध व्यापार के कारक हैं, सूर्य सप्तम भाव के मालिक हैं, रोजमर्रा की आमदन के मालिक हैं, तो व्यापार से आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। ऑनलाइन बिजनेस से खास आपको सफलता मिलती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील अगर अधर में लटका हुआ है वह सिरे चढ़ जाता है। कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कोई व्यापारिक डील है, कोई अधर में है, कोई कार्य को लेकर, आपके काम को लेकर, बिजनेस को लेकर कोई भी प्रोजेक्ट है आपका अगर आधा अधूरा है, उसकी संभावना है कि उसमें गतिशीलता, कोई ना कोई सिल्वर लाइनिंग नजर आती है। क्योंकि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। मंगल तृतीय भाव में आपको पराक्रमी बना रहा है। आपकी कैरियर के लिए ये जो मंगल की अष्टम दृष्टि बहुत अच्छी है। कैरियर में एक पॉजिटिविटी पाएंगे और 3 ग्रहों का प्रभाव, सूर्य, चंद्र और बुध का प्रभाव, दोस्तों मंगल का प्रभाव आपके 10th हाउस के ऊपर, तो 10th हाउस बली हो जाता है। समाज में आपका कद बढ़ता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। इवन शत्रु भी, प्रतिद्वंदी कहें तो, क्योंकि छठे भाव का मालिक उच्च का है, 10th हाउस को देखता है। चंद्रमा दोस्तों 10th हाउस को देखता है, जो कि 6th हाउस रिपु स्थान का मालिक है। शत्रु भी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करने में बाध्य हो जाएंगे। आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देखकर बाध्य हो जाएंगे आपकी प्रसन्नता को।
आपकी प्रसन्नता करनी पड़ेगी। सफलता आप पाते चले जाएंगे इस सप्ताह जो ये गोचर दिख रहा है। सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग भी है, ये बहुत अच्छा है। लव लाइफ के लिए अच्छा, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा, और कहीं ना कहीं समाज में प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है। और अगर सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सूर्य आपके लिए बहुत अद्भुत काम करने वाला है। मृगशिरा नक्षत्र में 18 तारीख को चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में कैरियर को प्रभावित करेगा। नौकरी रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड कोई पेचीदा कोई कामकाज है, कोई मुश्किल कामकाज है, उसे हैंडल करने के लिए दिन बहुत उत्तम है। 18 तारीख जब मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा होगा। 19-20 तारीख को कमाल की स्थिति हो जाती है, गज केसरी राजयोग बन जाता है दोस्तों। पंचम भाव में शुक्र भी साथ है तो ये गज लक्ष्मी योग भी हो जाता है। कहीं ना कहीं 19 तारीख की अगर बात करें तो किसी प्रतिस्पर्धा में, किसी कंपटीशन में खास आपको सफलता मिलती है। पांचवा भाव हायर एजुकेशन का भी है। गुरु के साथ चंद्रमा यहाँ पर बैठा हो तो गोचर में हमने पाया है शिक्षा के क्षेत्र से, फाइनेंस के क्षेत्र से, टीचिंग के क्षेत्र से, गाइडिंग के क्षेत्र से, काउंसलिंग के क्षेत्र से आपको लाभ होता है। शुक्र प्यार मोहब्बत के, एंटरटेनमेंट के कारक हैं। शुक्र और चंद्रमा इकट्ठे हो तो आप रोमांटिक रहते हैं। इस तरह की स्थितियों में भाग्य स्थान का मालिक है शुक्र, भाग्य आपका प्रबल रहेगा। 19-20 तारीख आपके लिए बहुत लाभकारी, खासकर 20 तारीख अद्भुत है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा पुनर्वसु में आपको लाभ होता है। धन की स्थिति बेहतर होती है, स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं। परंतु अपने आत्मविश्वास को कमजोर करके मत आंके, कॉन्फिडेंस से जो भी करने करिए। 19-20 तारीख आपकी फतेह होती है, जीत होती है, पूर्व पुण्य आपके साथ देते हैं, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान का मालिक पंचम भाव में है, गुरु के साथ है। गुरु आपके लिए लक्ष्मी योग बनाते हैं, धन भाव के मालिक हैं पंचम भाव में। 11वें भाव का मालिक 11वें भाव को देखे शुक्र और चंद्रमा से युक्त होकर तो आपके दोस्त मित्र भी आपका साथ देते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। कोई आपका हाथ पकड़कर आपका रुका हुआ कार्य गतिशील करवा सकता है। गुरु का प्रभाव दोस्तों पंचम दृष्टि गुरु की 9वें भाव के ऊपर भी है। धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था रहेगी। तीर्थाटन के योग बनते हैं इस चंद्रमा के कारण। चंद्रमा के कारण विदेशों से भी आपको लाभ होता है। 20 तारीख को विदेशी कार्यों में आपको सफलता मिलती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में कोई सिल्वर लाइनिंग सी नजर आ जाती है। विदेश जाना चाहते हैं या विदेश सेटल्ड हैं तो आपके लिए दिन उत्तम रहेगा। कोई सुखद समाचार मिल सकता है। लव लाइफ आपका उत्तम रहेगा। किसी को प्रपोज करने का है। शुक्र क्योंकि प्यार के कारक है, चंद्रमा के साथ हैं पंचम भाव में, जो कि रोमांस का भाव है, गुरु का साथ है, तो प्यार मोहब्बत के लिए बहुत अच्छा समय है। बात करते हैं दोस्तों 21-22 तारीख की। चंद्रमा अपनी ही राशि में, छठे भाव का मालिक छठे भाव में। अब शत्रु हंता रहते, अजात शत्रु कहें तो बेहतर होगा। मंगल से दृष्ट रहेगा ये चंद्रमा। मंगल चंद्रमा के मित्र हैं और मंगल आपके कर्म भाव के मालिक है। कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा। कामकाज के हालात आपके कंट्रोल में रहेंगे। जो प्रतिस्पर्धा पिछले समय आपने देखी है उसका अंत होता है, या यूँ कहें आप प्रतिस्पर्धा में सफलता पाते हैं, सफल कंपटीटर साबित होते हैं। आपके समक्ष आपके प्रतिद्वंदी नतमस्तक रहते हैं, या यूँ कहें आपका तेज प्रभाव कार्य क्षेत्र पर बना रहता है, रुतबा दबदबा बना रहता है। किसी तरह की लेग पुलिंग के माहौल में अगर आप जी रहे थे तो उससे निजात पाते आप युक्ति से, दृढ़ता से, युक्ति से, दृढ़ता से स्थितियों को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाते हैं, और जो आपके लिए बहुत ही आपको सहज रखता है। चंद्रमा बहुत बली होता है। 21-22 तारीख को कोई भी मुश्किल कार्य करना चाहिए आपको। ऐसा कार्य जो काफ़ी समय से नहीं कर पा रहे, तो ये चंद्रमा आपको अच्छा मौका देता है ऊंचाइयां छूने का। नौकरी को लेकर किसी तरह की दिक्कत है उसका सोल्यूशन मिल जाता है। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में या कोर्ट कचहरी
में जाने से आपको सफलता मिलती है, शत्रु हंता अजात शत्रु रहते हैं। ये योग बहुत अच्छा है। मंगल का प्रभाव छठे भाव के ऊपर हो तो कैरियर के लिए अच्छा, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा। अगर वकील हैं, कोर्ट कचहरी में कामकाज करते हैं, जजेस हैं, तो आपका सम्मान बढ़ता है। आपकी दुविधाओं का कहीं ना कहीं अंत होता हुआ नजर आता है, कोई सिल्वर लाइनिंग से नजर आती। 21-22 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर है। और चंद्रमा वैसे भी अपनी राशि का और छठे भाव में, 6th हाउस में, रिपु स्थान में चंद्रमा होता ही स्ट्रोंग है दोस्तों, बली होता है। केतु के साथ चंद्रमा, यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात बता दूं, 7th हाउस का चंद्रमा बली होता है और मित्र क्षेत्रीय है, सिंह राशि सूर्य की राशि है और यहाँ पर चंद्रमा कमज़ोर नहीं होता। फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट है, किसी तरह का चिंता है, तो आपको चींटियों को आटा शक्कर डालना चाहिए। केतु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम केम केतुवे नमः 108 बार जाप कर लें, अच्छा रहेगा। अगर आप भैरव देव की उपासना करें या भैरव चालीसा ही कम से कम पढ़ लें तो भी केतु चंद्र का दोष खत्म हो जाता है। गणपति की आराधना करें, गणपति को दूर्भा चढ़ाएं, अच्छा रहेगा बुधवार के दिन। 23-24 तारीख को भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम गोचर फल को देखें, चंद्रमा दोस्तों छठे भाव का मालिक 7वें भाव में, अदालती मसलों में कहीं ना कहीं आपकी जीत की संभावना रहती है। रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम है। व्यापार व्यवसाय में आपका मन लगेगा, हालांकि मन आपका दाएं बाएं होगा। फोकस्ड रहिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य है उसके ऊपर ध्यान दें। इधर उधर की अफवाहों के ऊपर, इधर उधर की बातों के ऊपर ज़्यादा गौर ना करें तो बहुत अच्छा। अदरवाइज दिन बहुत उत्तम है। अपने खान पान के ऊपर जरूर ध्यान दें। स्पाउस के साथ बनाकर रखें, एडजस्टमेंट के साथ चलें तो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर कोर्ट कचहरी में सफलता, अदालती मसलों में सफलता के योग बनते हैं। कर्जे को लेकर ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए गोचर सही है। कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। 24 तारीख बीतने दीजिए। अगर 23-24 तारीख को कोई सोल्यूशन नहीं नज़र आता, 25 तारीख से कोई सोल्यूशन आपको नज़र आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन और उपायों की बात करें। आपके लिए लकी नंबर रहेगा दोस्तों 2, 11, 29। लकी कलर रहेगा वाइट, सफ़ेद। जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए नीलम बनता है दोस्तों, नीलम। जी हाँ दोस्तों, इसे एक्सपर्ट की एडवाइस के पश्चात ही धारण करें। यह स्टोन व्यक्ति को आसमान की ऊंचाइयों से नीचे गिराते हुए भी देर नहीं लगाता और फर्श से अर्श तक भी पहुंचाते हुए देर नहीं लगाता। सो ऑलवेज टेस्ट इट बिफोर वियरिंग इट। धारण करने से पहले इसे टेस्ट करें और एक्सपर्ट एडवाइस के बिना मत धारण करें, रिस्क मत लें। अपनी ज़िंदगी को, अपने काम को रिस्क में मत डालें। दूसरा स्टोन है दोस्तों ओपेल, अमेरिकन डायमंड या डायमंड। ये शुक्र के स्टोन हैं। अगर आप डायमंड धारण कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। डायमंड आपके स्किन को टच करना चाहिए और इससे लव लाइफ उत्तम होता है, भाग्य साथ देता है और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों में आपको सफलता मिलती है। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में आपका कद बढ़ता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद है, उसमें आपकी जीत सुनिश्चित होती है। अगर आप डायमंड नहीं धारण कर सकते तो कम से कम गाय की सेवा करें। अगर शुक्र आपका केतु के साथ है, राहु के साथ है या मंगल के साथ है तो सफ़ेद गाय की बजाय लाल गाय को कुछ ना कुछ खिलाते रहें शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन नहीं तो आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, छोटी इलायची, कपूर की साथ टिक्की मंदिर में दान करें। लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान करें तो अच्छा रहेगा। छोटी कन्याओं को खट्टे मीठे फल खिलाते रहा करें शुक्रवार के दिन। इसके अलावा आपके लिए पन्ना बनता है एमराल्ड, जो कि बुध का स्टोन है, ग्रीन कलर का स्टोन है। पंचमेश है बुध आपके। भाग्य कहीं साथ नहीं देता, काम में मन नहीं लगता, परेशानी रहती है, तनाव रहता है, स्ट्रेस रहती, नर्वसनेस जल्दी हो जाती है, तो पन्ना जरूर धारण करें। नहीं तो बुधवार के दिन किन्नरों का आशीर्वाद लें, चींटियों को आटा शक्कर डालें। जी हाँ दोस्तों,
और हो सके तो मछलियों को 108 गोलियां राम राम कहकर बनाएं और बुधवार के दिन डालें। ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें, अच्छा रहेगा। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र भी काम करते हैं। दोस्तों आज इतना है, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।